अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। AQ मिनी मार्केट आज हमारा टॉपिक है। आज हम इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल के साथ बताएंगे, इसकी लोकेशन, इसमें फ़ीचर्स क्या क्या है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे प्रोडक्ट्स में नहीं मिलेंगी और क्या क्या इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होंगी। आज इसके ऊपर हम पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस किस पॉइंट को आप लेके इसको कंसीडर कर सकते हैं और किन किन पॉइंट्स को लेकर आप इनको कंसीडर नहीं कर सकते। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। AQ मिनी मार्केट अबुल कासम रियल एस्टेट बिल्डर का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो कि AQ बाज़ार और AQ सुपर मार्केट के बाद इन्होंने दिया है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको दूसरे प्रोजेक्ट्स में नहीं मिलेंगी। सबसे पहले इसकी लोकेशन के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जिस लोकेशन के ऊपर वाक़या, अगर हम पुराने इसके मास्टर प्लान देखें तो बहरिया ने ये प्रपोज्ड एरिया दिया हुआ था पेट्रोल पंप के लिए, लेकिन बाद में डेफिनेटली और जगह पे बहरिया ने सेट कर दिया, क्योंकि डेफिनेटली पेट्रोल पंप ऐसी जगह पे लगाए जाते हैं जो कि मेन चीज़ों को अप्रोच कर सके। तो इसलिए इन्होंने एक प्रीसन 19 के अपार्टमेंट्स में दे दिया और दूसरा इन्होंने अली ब्लॉक में दे दिया, तीसरा इनका गॉल सिटी में आ रहा है। तो अभी तक फ़िलहाल 3 प्रपोजल दिए हैं, जिनमें से 2 इस वक्त ऑपरेशनल और एक इस वक्त आप कह सकते हैं कि दिया जाएगा। तो ये बेसिकली 1 एकड़ का एरिया बनता था, 4000 स्क्वायर यार्ड का ये एरिया बनता था, जिसके ऊपर बहरिया ने ये लैंड अबुल कासम को दे दिया और अबुल कासम ने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। तो ये बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ। अब इसकी हम लोकेशन की बात करें तो ये एरिया प्रीसन 9 बहरिया हिल्स में आ रहा है और जहाँ पे आपका सिनी गोल्ड सिनेमा आ रहा है उसके बिल्कुल साथ ये वाक़या एरिया। इसका जो फेस है वो बिल्कुल मिडवे कमर्शियल बी को फेस कर रहा है और इसका एक साइड जो है वो सिनी गोल्ड सिनेमा को कर रही है। ये बेसिकली थोड़ा सा 4 से 5 कोनों पे वाक़या ये प्लॉट है। बेसिकली इसको इस तरीके से बनाएगा, अगर आप इसका मैप भी देखेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। और बैक साइड इसकी जो है वो हिल्स को फेस कर रही है, जो थीम पार्क की साइड अगर हम कहें तो उसको फेस कर रही है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बताएं तो ये बेसिकली इसकी जो बेसमेंट है उसमें पार्किंग आ रही है। लोअर ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड के ऊपर ये मुश्तमिल है और थर्ड फ्लोर की जो उसका टॉप है, रूफ टॉप है, उसके ऊपर इन्होंने मस्जिद की लोकेशन दी है। ये एक नहायत ही खूबसूरत और एक बेहतरीन और यूनिक किस्म का प्रोजेक्ट है। इसकी जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ख़ास है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कहीं भी हम प्रोजेक्ट देखते हैं तो हम 2 से 3 चीज़ें बहुत उसको गौर से पढ़ते हैं, उसकी लोकेशन को और उसकी प्राइस को। इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसकी कमर्शियल हब के अंदर वाक़या है, मतलब इसके सराउंडिंग तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है। यहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे अगर आप कल को कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बनती हैं तो यहाँ पे फुटफॉल का प्रॉब्लम नहीं होगा। बाज़ जगह ऐसी होती हैं, कोई भी जगह आप मॉल की तरह कंसीडर करते हैं, कोई भी ऐसी जगह, हमारे पास कई जिंदा एग्जांपल्स, अगर हम पार्क टावर की बात करें जो कराची में वाक़ है, या कोई भी इस तरह के बहुत सारे टावर्स हैं जो शॉपिंग मॉल से लेकिन बाद में बंद हो गए। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे फुटफॉल नहीं था। तो ये एरिया फुटफॉल के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि इसके सराउंडिंग तमाम की तमाम जो जगह हैं वो सारी की सारी रेजिडेंशियल है। अगर हम देखें तो बहरिया हिल्स, प्रीसेंट 8, प्रीसेंट 6, प्रीसेंट 4 और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आपका प्रीसेंट 10 तक कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ पे शॉपिंग एरिया या मॉल टाइप कोई भी जगह दी गई हो। यहाँ पे सारे सेक्टर्स कमर्शियल है, मतलब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कमर्शियल शॉप्स हैं। मॉल या इस कैटेगरी की कोई भी लोकेशन बहरिया ने यहाँ पे प्रपोजल के तौर पे दी नहीं है। लिहाजा इस पूरे एरिया को ये हिट करेगा और इस पूरे एरिया के नज़दीक ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे इस नौइयत की बिल्डिंग बनी हो, इतने साइज़ की या इस नौइयत की। ये खालिस्तान कमर्शियल एक्टिविटीज़ के ऊपर मुश्तमिल एरिया है जो कि नहायत ही मुनासिब कीमत के ऊपर है। अब ये लोकेशन के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल के साथ बताया। अब इसकी मैं प्राइस के बारे में बताता हूँ। बिल्कुल सामने से अगर हम देखें तो मिडवे बी आ रहा है और मिडवे बी में इस वक्त जो प्राइस चल रही है वो तकरीबन 70 से 75 हज़ार रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ग्राउंड फ्लोर कंसीडर किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्राउंड की प्राइस जो आ रही है वो तकरीबन 33,000 से लेकर 40,000 की है। मतलब इसके बारे में बाद में डिटेल में बताऊंगा कि 33,000 कहाँ पे और 40,000 कहाँ पे। लेकिन अगर हम प्राइस को कंपैरेटिवली देखते हैं इसके सराउंडिंग में तो तकरीबन 50% का डिफरेंस आ रहा है। कोई भी चीज़ आप कंपेयर करते हैं तो एप्पल टू एप्पल, मैंगो टू मैंगो कंपेयर करते हैं तो ये वाली लोकेशन सेम आ रही है, लेकिन प्राइस में 50% तक जो है वो कमी वाक़ है। और वो सबसे मेन चीज़ ये है कि वो भी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर 70,000 में जो आपको शॉप मिलेगी वो कैश पेमेंट में मिलेगी। यहाँ पे आपको 2.5 साल की इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर चीज़ मिल रही है। और जो सबसे मेन चीज़ है, आप अपने साइज़ के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ों को कंसिडर कर सकते हैं। अब बेसिकली इसमें एक जो सबसे मेन चीज़ है कि इसमें पार्किंग का इशू डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो यहाँ पे इसकी डेडिकेटेड पार्किंग है। आप अपनी शॉप के लिए पार्किंग परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आप पेड पार्किंग करके उसको रिजर्व पार्किंग के तौर पर रख सकते हैं। आपकी पार्किंग लॉट में कोई बंदा भी दूसरा गाड़ी नहीं लगा सकता। आपकी पेड पार्किंग होगी, दिल चाहे गाड़ी लगाएं, दिल चाहे गाड़ी ना लगाएं। सबसे मेन चीज़। दूसरी सबसे अहम चीज़, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि इसको चारों साइडों से आप किसी भी साइड से अगर अप्रोच करते हैं तो आपका जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है कि अप्रोच आपकी शॉप की
वो कहीं से भी डैमेज नहीं होगी। मतलब इसको जो अगर बैक साइड से जाते तो उस साइड पर जो लोअर ग्राउंड है वो ग्राउंड बन रहा है, इधर का जो ग्राउंड है वो उधर से फर्स्ट फ्लोर बन रहा है। मतलब अगर आप बैक साइड से आते जो लोअर ग्राउंड वाले हैं वो ग्राउंड को एंजॉय कर रहे हो, इधर से ग्राउंड वाले तो ऑब्वियसली ग्राउंड को एंजॉय करेंगे ही करेंगे। अब अगर हम बैक साइड के ग्राउंड को डेफिनेटली वो थोड़ा सा बैक साइड पे आ रहा है तो उसकी प्राइस को अगर हम देखते हैं उसकी प्राइस भी नहायत ही मुनासिब है। उसमें 25,000 से लेके 29,000 का रेट है। अब 25,000 इनर सर्कल और 29,000 इसके आउटर सर्कल का, मतलब आउट और इनसाइड के जो रेट्स हैं उनमें ये डिफरेंस है। इसी तरीके से हम ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड इसका 33,000 और 40,000 का रेट है। 33,000 पे जो इनसाइड आ रहे हैं और 40,000 पे जो आउटसाइड, मतलब जो इसकी जो आउटर शॉप्स हैं बेसिकली उनके रेट्स हैं, जो इनकी डायरेक्ट अप्रोच, जिनकी जो एलिवेशन है, जो बैक साइड से, जो बाहर से, जो जिनके ग्लासेस जो हैं लगा हुआ जो उसका शोरूम का होगा वो जो बैक साइड से नजर आएगा उसकी ये प्राइस है। इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर का प्लान और सेकंड फ्लोर का प्लान तकरीबन सेम है। वहाँ पे अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो 23,500 और सेकंड फ्लोर 19,500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट है। अब एक चीज़ जो बहुत अहम है, जो नहायत ही मुनासिब है, वो ये है कि बिल्डर का क्रेडिबिलिटी क्या है। ये एक नहायत ही रिलायबल और ये वाहिद बिल्डर ऐसा बहरी टाउन कराची में जिसने टाइम से पहले चीज़ें डिलीवर की। इसके जितने भी प्रोजेक्ट्स देख लें, जितने भी प्रोजेक्ट्स इसने दिए हैं वो टाइम से पहले डिलीवर किए हैं। 2 साल की इंस्टॉलमेंट वाला प्रोजेक्ट इन्होंने 1.5 साल में रेडी किया। 2.5 साल के इंस्टॉलमेंट वाला प्लान इन्होंने 2 साल में रेडी किया। मतलब जो टाइम देते हैं टाइम से पहले डिलीवर करते हैं। और इस वक्त अगर हम बात करें तो बहरी टाउन कराची में जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स इन्होंने दिए हैं वो तमाम के तमाम इस वक्त अपनी किसी न किसी सूरत में कंप्लीशन पे हैं। एक चीज़ जो सबसे अहम है वो ये है कि ये अपनी कंप्लीशन का टाइम देते हैं एग्जैक्ट। ये नहीं कहते कि 2023 में, 2024 में, 2025 में, बल्कि सन के साथ महीना और महीने के साथ डेट भी देते हैं कि हम इस डेट को आपको इंशाल्लाह हैंड ओवर करेंगे, आप इसमें अपनी शिफ्टिंग कर सकते हैं। इन्होंने जो टाइम दिया हुआ है वो है दिया हुआ इन्होंने 2025 10 जून का। 10 जून 2025 को आप इसमें शिफ्टिंग कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। नहायत ही खूबसूरत और बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अभी अगर हम बात करें, आज 2 दिन हुए इसको लॉन्च हुए और तकरीबन 30% एरिया इसका सोल्ड आउट हो चुका है। इसमें जितना इस प्रोजेक्ट में लेट करेंगे उतनी आप ऑप्शन को मिस करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने अपनी मर्ज़ी की शॉप परचेज़ करनी है, अपनी मर्ज़ी की लोकेशन को चूज़ करना है, तो इसमें लेट की तरफ अगर आप जाएंगे तो आप ऑप्शन कंसीडर नहीं करेंगे। चीज़ें मिलती रहती हैं टाइम के साथ, लेकिन जो आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोकेशन है, जो आपकी चॉइस है, वो आपको फिर मिल नहीं सकेगी। लिहाजा एक बेहतरीन ऑप्शन है, इसको आप ज़रूर कंसीडर करें। और इसको अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ आप अपने जहन में ज़रूर रखें कि जो आपको ये बिल्डर टाइम देगा उसके ऊपर डिलीवर करेगा और ये जैसी कहेगा वैसी बनाएगा। मिसाल के तौर पे इसने अब तक जितने भी वादे किए हैं, जितनी भी बिल्डिंग्स गई हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ बनाई हैं और उनमें तमाम वो चीज़ें दी हैं जो इसने कमिट किया था। मिसाल के तौर पे होता है लोग बनाने से पहले बताते हैं कुछ है, जब बन जाता है तो कुछ और निकल आता है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, सब चीज़ें प्लान्ड हैं और सब चीज़ें एज इट इज़ मिलेंगी आपको। अब आते हैं इसके बुकिंग के हवाले से। बुकिंग के लिए नहायत ही मुनासिब तरीका है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, आपको आने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी जस्ट डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर, आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपी और नॉमिनी के शनाख्ती कार्ड की कॉपी। साथ आप डाउन पेमेंट जो है वो पे ऑर्डर्स बना के दे सकते हैं, कैश की सूरत में दे सकते हैं, हमारे कंपनी अकाउंट्स में कर सकते हैं, या अगर आपके बिहाफ पे पाकिस्तान में कोई है तो कैश, पे ऑर्डर, चेक लेके आके आपके जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताएं फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स लेके आके बुकिंग करवा सकता है। अगर आप खुद यहाँ पे अवेलेबल है तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ज़रूर एक दफ़ा विज़िट करें, लोकेशन को देखें, एरिया को देखें, आप बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को विज़िट करें, उसके बाद आपको आइडिया होगा कि ये कैसी बिल्डिंग है। एक नहायत ही मुनासिब और बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इसमें डिले या वेट बिल्कुल भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। मज़ीद क्वेरी के लिए आप हमारे साथ ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।